क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। विदेहराज जनक सिंहासन पर आरूढ़ थे। उसी समय उनके पास महर्षि याज्ञवल्क्य जी आए। राजा जनक ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य जी, आपका आगमन किस निमित्त हुआ है? आप पशुओं की इच्छा से पधारे हैं या सूक्ष्म प्रश्नों की इच्छा से? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजन, मैं दोनों प्रयोजनों से यहाँ आया हूँ। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे राजन, आपसे किसी विद्वान ने ब्रह्म के विषय में जो कुछ कहा हो वह सब हम श्रवण करने के लिए आए हैं। विदेहराज जनक ने कहा, शैलिनी अर्थात शिलिन के पुत्र जित्वा ने वाक को ही ब्रह्म कहा है। याज्ञवल्क्य बोले, जिस प्रकार कोई माता पिता और गुरु के द्वारा शिक्षित होकर कहता है, उसी प्रकार उस जित्वा ने वाक ही ब्रह्म है ऐसा कहा है। क्योंकि जो वाक रहित है अर्थात गूंगा है, क्या उसे ब्रह्म का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है? क्या उस जित्वा ने आपको वाक का आश्रय स्थल और उसकी प्रतिष्ठा भी बताई है? जनक ने कहा, नहीं, मुझे तो इस विषय में नहीं बताया। याज्ञवल्क्य जी बोले, यह उपदेश एक पादीय अथवा अपूर्ण है। जनक ने कहा, तो उसके विषय में सम्यक रूप से आप ही हमें बताएं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, वाक अर्थात वाणी ही उस ब्रह्म का आयतन अर्थात शरीर है और आकाश ही उसकी प्रतिष्ठा है। प्रज्ञा समझकर उसकी ही उपासना करनी चाहिए। जनक जी ने पूछा, प्रज्ञता अर्थात प्रज्ञा क्या है? ऋषि बोले, वाक ही प्रज्ञता अर्थात प्रज्ञा है। हे राजन, वाक शक्ति के द्वारा ही बंधु बांधवों का ज्ञान होता है तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान होता है। उसी वाक के माध्यम से इतिहास, पुराण, उपनिषद, विद्या, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, यज्ञ कर्म, हुत, अशित अर्थात भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के धर्म, पायित अर्थात प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने के धर्म, इहलोक, परलोक और समस्त भूतों का ज्ञान होता है। हे सम्राट, वस्तुतः वाक ही ब्रह्म है। जो ऐसा जानते हैं उन विद्वानों का यह वाक परित्याग नहीं करती। ऐसे विद्वान पुरुष को सभी प्राणी उपहार प्रदान करते हैं। वह स्वयं देवता बनकर देवों के बीच निवास करता है। यह सुनकर विदेहराज जनक ने कहा, इस ज्ञान के निमित्त अर्थात दक्षिणा स्वरूप मैं आपको ऐसे सहस्त्र गौएं प्रदान करता हूँ जिनसे हाथी के समान विशाल बैल उत्पन्न हो। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता ऐसा मानते थे कि शिष्य अथवा जिज्ञासु को पूर्ण शिक्षण अर्थात ज्ञान दिए बिना दक्षिणा के रूप में उसका धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, शिष्य जब वांछित विद्या प्राप्त करके तुष्ट हो जाता था तब वह स्वयं गुरु से गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह करता था। गुरु भी अपना दायित्व पूर्ण हुए बिना दान स्वीकार नहीं करते थे। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, आपसे किसी भी विद्वान ने ब्रह्म के विषय में जो भी कुछ कहा हो वह हमसे कहिए। विदेहराज जनक ने कहा, शूलपुत्र उदंक ने
मुझसे ब्रह्म के विषय में यह कहा है कि प्राण ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस प्रकार कोई माता पिता और गुरु के द्वारा शिक्षित होकर कहता है, उसी प्रकार उदंक ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है, क्योंकि प्राण के बिना कुछ भी कर सकना संभव नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या उन्होंने अर्थात शैलवायन ने प्राण के आयतन और आश्रय स्थल के विषय में भी बताया है? राजा जनक ने कहा, इस संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब याज्ञवल्क्य बोले, यह तो एक पैर वाला अथवा अपूर्ण शिक्षण हुआ। राजा जनक ने कहा, तो फिर आप ही उस ज्ञान को सम्यक रूप से कहें। याज्ञवल्क्य बोले, प्राण का शरीर प्राण ही है, आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। प्राण को प्रिय मानकर ही उसकी उपासना करनी चाहिए। जनक ने पूछा, यह प्रियता किसे कहते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, प्राण की कामना अर्थात प्रियता से ही यजन न करने योग्य से यज्ञ कराया जाता है। दान न लेने योग्य से भी दान प्राप्त किया जाता है तथा इसी की प्रियता के कारण जिस दिशा में भी गमन करते हैं उसी में मृत्यु का भय या उसकी आशंका प्रतीत होती। हे राजन, ये सब प्राण के निमित्त ही होता है। अतः हे सम्राट, प्राण ही ब्रह्म है ऐसा जानकर कार्य करने वाले का प्राण कभी परित्याग नहीं करता। समस्त भूत उसे उपहार प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति देवता होकर उन्हीं के मध्य विराजता है। विदेहराज जनक ने कहा, ऋषिवर, हाथी के आकार वाले बैलों को प्रदान करने वाली सहस्त्र गौवें मैं आपको दक्षिणा रूप में प्रदान करता हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिताश्री की यह धारणा थी कि बिना पूर्ण ज्ञान दिए शिष्य से दक्षिणा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने पुनः राजा जनक से कहा, आप किसी आचार्य द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से हमें भी अवगत कराएं। जनक ने कहा, मुझसे वरकु वर्षिणी अर्थात कृष्णपुत्र ने कहा कि चक्षु ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य बोले, माता पिता और आचार्य से शिक्षित हुए के समान ही उस वर्षिणी ने चक्षु को ब्रह्म कहा है, क्योंकि चक्षु के बिना कुछ देख सकना संभव है। किंतु क्या उन्होंने आपको चक्षु के आयतन और आश्रय अर्थात प्रतिष्ठा के विषय में भी कुछ बतलाया है? जनक ने कहा कि इसके विषय में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, यह तो एक पाद वाला अथवा अपूर्ण शिक्षण हुआ। राजा जनक ने कहा, तो आप ही इस संदर्भ में हमें बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, चक्षु का आयतन अर्थात शरीर चक्षु ही है तथा आकाश ही उसकी प्रतिष्ठा है। चक्षु को सत्य मानकर उपासना करनी चाहिए। जनक ने पूछा, सत्यता किसे कहते हैं? ऋषि ने कहा, हे राजन, चक्षु ही स्वयं सत्यता है, क्योंकि चक्षु से अर्थात दर्शन करने वाले से जब पूछा जाता है कि क्या आपने अमुक दृश्य देखा है, तब वह उत्तर देता है, हाँ मैंने देखा है, तो वह सत्य ही होता है। हे सम्राट, चक्षु ही परब्रह्म है। जो ऐसा जानता है, चक्षु स्थूल सूक्ष्म दृष्टि उसका कभी परित्याग नहीं करते और समस्त प्राणी भी उसके अनुगत रहते हैं। वह देव बनकर देवलोक में निवास करता है। तब विदेहराज जनक ने कहा, मैं आपको हाथी के तुल्य हृष्ट पुष्ट बैल प्रदान करने वाली 1000 गौवें प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिताश्री की मान्यता थी कि पूर्ण ज्ञान दिए बिना शिष्य से दक्षिणा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य महाराज जनक से बोले, किसी भी आचार्य ने ब्रह्म के विषय में आपसे जो कुछ भी कहा हो वह आप हमें बताने का कष्ट करें। जनक बोले, भारद्वाज गोत्रीय गर्दभी अर्थात विपित ने मुझे बताया था कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस प्रकार कोई माता पिता और गुरु द्वारा प्रशिक्षित होकर कहता है, उसी प्रकार गर्दभी विपित ने भी श्रोत्र ही ब्रह्म है ऐसा कह दिया है,
क्योंकि श्रोत्र के बिना सुन सकना संभव नहीं। क्या उन गर्दभी विपित ने उस श्रोत्र के शरीर और प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय के विषय में भी कुछ बताया है? जनक ने कहा, नहीं। याज्ञवल्क्य बोले, यह ज्ञान एक पद वाला अर्थात अधूरा है। राजा ने कहा, तो फिर आप ही उसके विषय में मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, श्रोत्र ही श्रोत्र की देह है और आकाश ही उसकी प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय है। इस श्रोत्र की उपासना इसे अनंत रूप मानकर करनी चाहिए। जनक ने पूछा, अनंतता क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि दिशाएं ही अनंत हैं, क्योंकि किसी भी दिशा में गमन करने पर उसका अंत नहीं मिलता। हे सम्राट, दिशाओं को ही श्रोत्र मानना चाहिए और श्रोत्र ही ब्रह्म है। जो ज्ञानी इस प्रकार जानता हुआ व्यवहार करता है, श्रोत्र उसका कभी परित्याग नहीं करते। सभी प्राणी उसका अनुष्ठान करते हैं और वह ज्ञानी देवता बनकर देवलोक में वास करता है। जनक बोले, हे ऋषिवर, मैं हाथी जैसे हष्टपुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली सहस्त्र गौएं आपको प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मेरे पिताजी ऐसा मानते थे कि शिष्य को पूर्ण ज्ञान दिए बिना दक्षिणा का धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने पुनः बोले, हे जनक, आपको किसी आचार्य ने ब्रह्म संबंधी जो भी ज्ञान दिया हो वह आप मुझसे कहें। विदेहराज जनक बोले, सतकाम जाबाल ने मुझसे कहा था कि मन ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य बोले कि यह तो उन्होंने माता पिता और गुरु द्वारा प्रशिक्षित की तरह कह दिया, क्योंकि मन के बिना कुछ भी करना असंभव है। क्या उन्होंने मन के आश्रय और प्रतिष्ठा के विषय में भी वर्णन किया है? जनक बोले, नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन, उन्होंने यह तो अपूर्ण ज्ञान ही दिया है। जनक ने कहा, तो फिर आप ही उसके विषय में पूर्ण रूपेण बताएं। याज्ञवल्क्य बोले, मन का शरीर मन ही है और आकाश उसका आश्रय है। मन को आनंद मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। जनक ने पूछा कि यह आनंदत्व क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, मन ही आनंद है। मन से ही स्त्री की कामना की जाती है और उससे अपने अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होती है। वह पुत्र ही आनंद है। हे सम्राट, मन ही ब्रह्म है। जो ज्ञानी मन को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, मन उसका कभी परित्याग नहीं करता। समस्त प्राणी उसके अनुकूल हो जाते हैं। वह देव स्वरूप होकर देवताओं के मध्य निवास करता है। विदेहराज जनक ने कहा कि आपके निमित्त मैं हाथी के आकार वाले बैलों को उत्पन्न करने वाली 1000 गौएं प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिताजी का ऐसा मत था कि बिना पूर्ण शिक्षा दिए दक्षिणा की राशि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, आपको किसी भी आचार्य ने जो ब्रह्म विषयक ज्ञान दिया हो वह हमें भी बताएं। विदेहराज जनक ने कहा, विदग्ध शाकल्य ने हृदय को ही ब्रह्म बताया है। याज्ञवल्क्य बोले कि माता पिता और गुरु द्वारा प्रशिक्षित हुए के समान ही उन्होंने हृदय को ब्रह्म कहा है, क्योंकि हृदयहीन व्यक्ति कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है। क्या उन्होंने हृदय का शरीर और आश्रय स्थल भी बताया है? जनक ने कहा, इसके विषय में उन्होंने नहीं बताया। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तो अपूर्ण शिक्षा हुई। जनक बोले, तब आप ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हृदय का शरीर हृदय ही है और आकाश उसकी प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय स्थल है। स्थिति मानकर हृदय की उपासना करनी चाहिए। जनक ने पूछा, स्थिता क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हृदय की स्थिता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हृदय ही स्थिता है। हृदय ही समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा आश्रय है। समस्त प्राणी हृदय में ही प्रतिष्ठित होते हैं। जो ज्ञानी हृदय को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, हृदय कभी उसका परित्याग नहीं करता। समस्त जीव उसके अनुगत रहते हैं और वह देवता बनकर देवताओं के मध्य निवास करता है। महाराज जनक ने कहा, हाथी के समान आकार और बल वाले बैलों को प्रदान करने वाली 1 सहस्त्र गौएं मैं आपको प्रदान करता हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, शिष्य को ज्ञान से
पूर्ण रूपेण कृतार्थ किए बिना ही दक्षिणा का धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी का विचार था। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की